नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। अब हम लोग देखने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का एक्सरसाइज 13A का फाइनल पार्ट। तो अभी तक हम लोग 20 तक क्वेश्चन देख चुके हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे 21 से लेके 30 नंबर तक क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा हमारा, मतलब आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। पूरा एक्सरसाइज अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जैसे 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सिर्फ हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक की आइडेंटिटीज़ पता होना चाहिए, उससे हो जाएगा। 21 नंबर है हमारे पास कि 1 + tan² थीटा बाई 1 + sec थीटा, हम लोग को प्रूव करना है कि ये sec थीटा के बराबर होता है। तो एकदम ध्यान से देखिए कि tan² थीटा जो होता है वो sec² थीटा -1 के इक्वल होता है। तो उसी को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। एक ही क्वेश्चन को बनाने का बहुत सारा तरीका होता है, तो उसी में से हम लोग देखेंगे जो कौन सा आसान तरीका है उसको हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास पहले अभी तक आप लोगों ने देखा है कि LHS को सॉल्व करके हम लोग RHS लाते हैं, चाहे RHS को सॉल्व करके LHS लाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग LHS लेके चलते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे 1 + tan² थीटा बाई 1 + sec थीटा, ये है। तो हम लोग जानते हैं कि tan² थीटा जो होता है इसका वैल्यू होता है sec² थीटा -1, और एक होता है हमारे पास a² - b² जो होता है वो होता है a + b इंटू a - b, इसी को यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 1 + tan² थीटा को हम लोग लिखते हैं sec² थीटा -1, और नीचे हो गया हमारे पास, हम लोग लिख देते हैं इसको sec थीटा +1। अब हो जाएगा 1 को 1 ही रहने देंगे, 1 + sec² थीटा -1 को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं sec थीटा +1 इंटू sec थीटा -1, और नीचे है हमारे पास sec थीटा +1। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 1 + sec थीटा -1। इतना ध्यान रखिए, ये बच जाएगा हमारे पास 1 + sec थीटा -1। तो 1 से 1 खत्म हो जाएगा, 1 - 1 0, फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा sec थीटा। तो ये चीज़ हम लोग लेके चलते हैं, एकदम इजी प्रोसेस कि आपको ज़्यादा तकलीफ़ ना हो उसको सॉल्व करने में। ये चीज़ है 21 नंबर। और एक और चीज़ ध्यान दीजिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है वो ज़्यादा टफ नहीं है। आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए कि आप फॉर्मूला क्वेश्चन, मतलब प्रैक्टिस इसलिए किया जाता है कि क्वेश्चन को देख के हम लोग बता सकें कि इसमें क्या चीज़ यूज करना है, क्या यूज नहीं करना है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, 22 नंबर क्वेश्चन पे। तो 22 नंबर क्वेश्चन जो है, पहले हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं। ये हो गया cos³ थीटा + sin³ थीटा, cos³ थीटा + sin³ थीटा बाई cos थीटा + sin थीटा, cos थीटा + sin थीटा। फिर इधर हो गया हमारे पास प्लस cos³ थीटा - sin³ थीटा, और नीचे हो गया हमारे पास cos थीटा - sin थीटा। ये हम लोग को प्रूव करना है इसका वैल्यू कि ये 2 के बराबर होगा। अब इतना ध्यान रखिए, ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। पहले जो फॉर्मूला यूज होगा वो हम लोग देख लेते हैं कि a³ + b³ जो होता है वो होता है a + b इंटू a² - ab + b², और a³ - b³ जो होता है वो होता है a - b इंटू a² + ab + b²। तो इसी चीज़ को हम लोग लेके यहाँ पे चलेंगे। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं कि जैसे अगर LHS लेते हैं हम लोग, पहले LHS लिख लेते हैं। LHS तनी साउंड कम कर लो रिंकू, हर्ष तुम भी साउंड कम कर लो। तो यहाँ पे हम लोग cos³ थीटा + sin³ थीटा बाई cos थीटा + sin थीटा, और cos³ थीटा - sin³ थीटा
बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो इसी चीज़ को, ये दोनों को चीज़ को हम लोग ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब पे चेंज करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। उसी तरह सेकंड पार्ट को जैसे ये दिया हुआ है कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, तो इसको हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। 2 लाइन का क्वेश्चन है ये हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया। अब बचेगा हमारे पास ऊपर देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और नीचे हो गया हमारे पास ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब एक प्लस में है एक माइनस में है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 + 1 जो होगा ये 2 हो जाएगा हमारे पास। तो ये आपका LHS सॉल्व करके RHS आ गया। हम लोग क्या किए, हम लोग सिंपल दिया हुआ था, एक प्रोसेस जान लीजिए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बाई ए प्लस बी, और इधर दिया हुआ है प्लस ए क्यूब माइनस बी क्यूब बाई ए माइनस बी, तो इसी को हम लोग चेंज कर दिए हैं ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे हो गया ए प्लस बी और प्लस ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे हो गया हमारे पास ए माइनस बी। तो ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल हो गया, और ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल हो गया। दोनों को अगर जोड़ते हैं हम लोग तो ये आ जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी प्लस ए बी, तो ये दोनों ख़त्म हो गया, बच गया हमारे पास फाइनल में 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो वही कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है 1 होता है, 2 इंटू 1 जो हुआ वो 1 हो गया। तो ये था आपका पूरा प्रोसेस इसका। जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इतना टफ लगेगा उसका प्रोसेस पूरा। अब इसको हम लोग करते हैं डिलीट, फिर बढ़ते हैं आगे 22 के बाद 23 नंबर पे। 30 तक हम लोग इसमें देखेंगे इस वीडियो में। तो 22 के बाद हम लोग बढ़ते हैं 23 नंबर पे। तो 23 नंबर क्वेश्चन पहले लिखते हैं। ये है हमारे पास दिया हुआ है 23 नंबर, थोड़ा सा फैक्टराइजेशन यूज होगा 23 नंबर में। 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, और हम लोग को इसको सॉल्व करके लाना है कॉट थीटा। तो इसको देख के आपको लग गया होगा कि क्या करना है हम लोग को। आगे बढ़ते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, जैसे साइन हम लोग को RHS में जो लाना है, यहाँ LHS हुआ और RHS हुआ, तो RHS में हम लोग को कॉस थीटा बाई साइन थीटा लाना है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो LHS लेके चलते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो होगा ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखिए 1 प्लस कॉस थीटा, फिर हो जाएगा हमारे पास माइनस 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा
इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब ऊपर हम लोग अगर 1 प्लस कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा हमारे पास 1 माइनस 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, 1 और 1 कैंसिल हो गया, बच जाएगा फाइनल आंसर जो हमारा होगा वो हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा जो होता है वो होता है कॉट थीटा के बराबर। तो ये आपका RHS, LHS को सॉल्व करके RHS आ गया। एकदम आसान तरीका है। साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख दिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व कर दिए। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगर आपको ज़्यादा जल्दबाजी लगे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिल रहा होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग आप सपोर्ट करें, फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। अब जैसे 23 के बाद है हमारे पास 24 नंबर क्वेश्चन। तो 24 और 25 नंबर क्वेश्चन दोनों सेम है कि जैसे हम लोग को उसी को होल स्क्वायर करके ये प्रूव कर देना है। जैसे 24 नंबर क्वेश्चन पे 24 नंबर क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बाई कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू एक प्रूव करना है हम लोग को कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और उसी को एक्सपेंड करके प्रूव करना है 1 प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, 2 कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। तो ये हम लोग एक को रेशनलाइज करेंगे, ये आ जाएगा, उसको एक्सपेंड करेंगे, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। LHS हम लोग लेते हैं। तो ये हुआ हमारे पास कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बाई कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो इसको अगर रेशनलाइज करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बाई कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। जब सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा हमारे पास कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है इसका वैल्यू 1 होता है। तो फाइनल हमारा आ गया कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो ये हम लोग LHS सॉल्व करके मिडिल टर्म ला दिए। अब इसको सॉल्व करके हम लोग RHS लेके आएंगे कि जैसे अगर इसको हम लोग एक्सपेंड करते हैं, मान लीजिए हमारे पास मिडिल टर्म है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो इसका अगर हम लोग होल स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, 2 कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, मतलब इसका एक्सपेंशन इतना हुआ कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। तो वही हो गया हमारे पास 1 प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। ये हो गया हमारे पास RHS। तो ये हमारा दोनों प्रूव हो गया। इसमें एकदम इजी प्रोसेस है, ज़्यादा इसमें दौड़ भाग नहीं है, बहुत आसानी से आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 24 नंबर हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे 25 नंबर पे। तो 25 नंबर भी सेम तरीके का है कि जैसे 25 नंबर क्वेश्चन जो है ये एक तरह से आपको बनाते बनाते याद हो जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा। बहुत आसान प्रोसेस है, और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको इसी में होता है, आइडेंटिटीज़ में होता है कि बच्चे क्या होता है भूल जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो जैसे इसके पहले वाले में था कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, इसमें हमारे पास 25 नंबर में सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बाई
सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसको हम लोग को प्रूव करना है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर, और उसके बाद प्रूव करना है कि 1 + 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ये हम लोग को प्रूव करना है। देखो तो कौन है, कहाँ, उधर नहीं जाना, उधर जाएगा तो मारेंगे हम। तो यहाँ पे हम लोग 25 नंबर पे, नहीं जाके देखो रिया के साथ, यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे 25 नंबर। तो LHS लेंगे, LHS हो जाएगा हमारे पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इसको हम लोग रेशनलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो ये होगा हमारे पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर। तो ये हमारा मिडिल टर्म इसमें प्रूव हो गया। अब इसी को अगर एक्सपैंड करते हैं तो हम लोग सेकेंड जो होगा वो हमारा हो जाएगा, अगर पोकेमोन कार्ड आया हर्ष, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम मिडिल टर्म को एक्सपैंड करते हैं। मिडिल टर्म को एक्सपैंड करेंगे तो ये होगा हमारे पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर, वही a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। फिर क्या करेंगे हम लोग, सेक स्क्वायर थीटा को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। और यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग एक्सपैंड करके 1 + टेन स्क्वायर थीटा लिखे हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 + 2 टेन स्क्वायर थीटा, 1 + 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ये आपका RHS आ गया। बहुत जल्दी हम लोग एक रिवीजन सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं कि जितना चैप्टर हमारे चैनल पे हो गया है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग उसका क्वेश्चंस का सेट जो है, ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो, सारा बना के आपको सॉल्व करके बताया जाएगा हमारे चैनल पे। कि बोर्ड एग्ज़ाम में आपको, बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में हम लोग का टारगेट है कि हर बच्चे को 95+ नंबर आए। 95+ का मतलब 100 भी हो सकता है, 99 भी हो सकता है, तो जो आप में क्षमता होगा। और एक चीज़ ध्यान रखिए कि सेल्फ स्टडी जो होता है ना, वो एकदम आवश्यक होना चाहिए। जैसे हम अगर पढ़ाए आपको, तो पढ़ाने के समय आप ध्यान दिए, वो जाके फिर घर पे पढ़े। घर पे पढ़ने के बाद क्या हुआ कि घर पे पढ़ने में जो आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा ही होगा, दूसरे दिन आके वो आप हमसे कंफर्म किए चाहे पूछे, तो उस समय जो बताया जाएगा, जो आपको कन्फ्यूजन होगा उसका निराकरण होगा, उसको जब बताया जाएगा तो वो आपको परमानेंट एक तरह से याद हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस होता है स्टडी का। क्या है कि हम लोग के समय जो स्टडी होता था ना, वो ये होता था कि सर पढ़ा दिए, सर के पढ़ाने के बाद हम लोग घर पे जाके उसको सॉल्व किए, सॉल्व करने के बाद देखिए क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, वो प्रॉब्लम जाके उनसे डिस्कस किए। तो डिस्कशन जो होता है, डिस्कशन में पूरा ये हो जाता है, बहुत अच्छा से वो समझ में आ जाता है। तो उम्मीद है कि आपको अभी तक वीडियो पसंद आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। और एक चीज़ ध्यान रखिए, सेल्फ स्टडी के बिना कुछ नहीं होना है। बिना सेल्फ स्टडी के कोई कितना भी अच्छा टीचर हो, कुछ भी पढ़ा ले, जब तक आप खुद से नहीं पढ़िएगा उसको, तब तक आपका कुछ नहीं मतलब आएगा। अब जैसे दो क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैसे ये दे दिया आपका 1 + cos थीटा प्लस साइन थीटा, ये हम लोग को लाना है 1 + sin थीटा, मतलब 26 और 27 नंबर क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 26 और 27, इसको ध्यान से देखिएगा।
जैसे 26 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि दे दिया 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और नीचे हो गया हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। हम लोग को लाना है 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये लाना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चाहें तो इसको भी रेशलाइज कर सकते हैं, और चाहे आगे हम लोग क्या करते हैं इसमें LHS लेके चलते हैं। ये इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, हमारे पास लाना है 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, मतलब अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इतना ध्यान रखना है। तो इसी को लेके हम लोग इसको चलते हैं। तो ऊपर जितना भी टर्म है उसको हम लोग कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। नीचे हो जाएगा हमारे पास 1 बाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। सबको हम लोग कॉस थीटा से डिवाइड किए, तो जो कॉस वाला है उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, कॉस बाई कॉस 1 होगा। तो इसको हम लोग करते हैं, 1 बाई कॉस थीटा होता है सेक थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है टेन थीटा प्लस 1, और नीचे हो गया हमारे पास सेक थीटा प्लस 1 माइनस टेन थीटा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाला जो 1 है ना, इसको हम लोग करेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा में चेंज कर देंगे। पहले इसको डिलीट करें कलाकारी को, ऊपर वाले को सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा में, ऊपर वाला जो 1 है उसको। तो ये हो जाएगा हमारे पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक जगह लिए, ऊपर जैसे 1 है तो 1 को हम लोग चेंज करेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा में। 1 के बदला हम लोग इतना लिखे, नीचे हम लोगों को कुछ नहीं करना है, नीचे उसी तरह छोड़ देना है। तो ये हो गया सेक थीटा प्लस 1 माइनस टेन थीटा। अब ऊपर चेंज किया जाएगा फैक्टराइज, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और नीचे हो जाएगा सेक थीटा, मतलब ऊपर हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, नीचे जो है उसको वैसे ही लिख दिया जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास सेक थीटा प्लस 1 माइनस टेन थीटा हुआ। आगे बढ़ेंगे इसको लेके, तो ये अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ऊपर अगर फैक्टराइज करते हैं तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा हमारा ये आ गया, कॉमन आ गया, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा। नीचे भी हम लोग लिख सकते हैं कि 1 प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा, 1 प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा। साइन को हम लोग को चेंज नहीं करना है, उसको वैसे ही रखना है, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल आएगा हमारे पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब इसी चीज़ को हम लोग चेंज करेंगे कि 1 बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब इसको जब सिंप्लीफाई किया जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये हमारा RHS इसका आ गया, एकदम आसान तरीका। और सबसे इंटरेस्टिंग देखिए, अगर आपको पढ़ने में मन लगे तो सबसे इंटरेस्टिंग जो है वो यही है, आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है वो बेस्ट चैप्टर है आपका 10th में। आपको नया जो कुछ मिलेगा सीखने के लिए, ये चीज़ एकदम आसान तरीका है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलते हैं, इसमें पूरा लॉजिक यूज करते हैं, साम दाम दंड भेद सारा कुछ यूज करते हैं, और उसी से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हुआ आपका, इतना ध्यान रखिए, सब कुछ हम लोग 1 को चेंज किए हैं और उसके बाद फैक्टराइज किए हैं। पहले कॉस थीटा से डिवाइड करना है, अगला क्वेश्चन भी सेम प्रोसेस है, 27 नंबर भी इसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। ये एक तरह से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना ध्यान रखिएगा। तो 27 नंबर में हमारे पास दिया हुआ है साइन थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा,
ये दे दिया है, सेम प्रोसेस है 27 नंबर में। क्वेश्चन पहले लेते हैं साइन थीटा। जैसे 27 नंबर क्वेश्चन जो है वो एकदम 26 नंबर की तरह से है, तो 26 को जैसे हम लोग सॉल्व किए हैं यहाँ पे भी वही करेंगे। यहाँ पे हम लोग LHS लेते हैं कि जैसे LHS में हमारे पास हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा, और नीचे होगा हमारे पास कॉस थीटा बाई कॉस थीटा, सबको कॉस थीटा से डिवाइड कर रहे हैं तो कॉस थीटा बाई कॉस थीटा माइनस 1 बाई कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो इसको हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो इतना ध्यान रखिए, सेम प्रोसेस होगा इसमें भी। कॉस थीटा से कॉस थीटा खत्म हो जाएगा, यहाँ भी कॉस थीटा से कॉस थीटा खत्म हो जाएगा, तो ये होगा हमारे पास टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब एकदम सिंपल क्या करना है, इस वाले 1 को हम लोग चेंज कर देंगे वही सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा में। तो इसको लिखने में थोड़ा सा हम लोग गड़बड़ नहीं करते हैं, ये करते हैं हम लोग कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा ऊपर का, और माइनस 1 को हम लोग लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। नीचे हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इतना ध्यान रखना आपको। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और इधर होगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और नीचे हमारे पास हो गया 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन मिक्स हो जाता है, जैसे ऊपर नीचे सेम क्वेश्चन रहेगा ना तो क्वेश्चन मिक्स हो जाता है, तो उस कारण प्रॉब्लम होता है। तो ये हो गया हमारे पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा, हम लोग कॉमन ले लिए, बच जाएगा हमारे पास 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और नीचे हमारे पास ऑलरेडी है 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो ये हमारा कैंसिल हो गया आपस में, बचा हमारे पास फिर वही आ गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा को हम लोग लिखेंगे 1 बाई कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना ध्यान रखना है आपको। ये अगर आएगा तो इसका प्रोसेस, सबसे आसान प्रोसेस यही है कि हम लोग क्या करते हैं, ऊपर नीचे दोनों में कॉस थीटा से डिवाइड कर देते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ में आया है। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे 27 के बाद फिर 28 नंबर पे। तो हमारे पास 3 क्वेश्चन और है, 28, 29 और 30। वही ध्यान रखना है आपको, एकदम इजी प्रोसेस में आपको समझाया जा रहा है। अब बढ़ेंगे हम लोग 28 नंबर पे। तो आपको घबराना साफे नहीं है, इतना एकदम इजी प्रोसेस है, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, उससे ये सारा आपका हो जाएगा। तो जैसे 28 नंबर क्वेश्चन है, अब हमारे पास लास्ट में आया, तो 28 नंबर क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। ये चल रहा है एक्सरसाइज 13A RS अग्रवाल का। तो ये दे दिया है कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा, साइन थीटा इंटू सेक थीटा बाई नीचे दे दिया है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और हम लोग को प्रूव करना है कि ये कॉसेक थीटा माइनस सेक थीटा ये होना है। तो 1 बाई साइन थीटा माइनस 1 बाई कॉस थीटा हम लोग को इसको प्रूव करना है। अब चलिए इसको चेंज करते हैं LHS को। तो LHS है हमारे पास कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा और माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। सेक थीटा का 1 बाई कॉस थीटा होता है। नीचे हो गया हमारे पास कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, एकदम सिंप्लीफाई करते जाना है, ये आपका आराम से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा,
और नीचे है हमारे पास ऑलरेडी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो जब इस वाले पोर्शन को हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और ई हो जाएगा, ई वाला जो पोर्शन होगा ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ये दोनों कैंसिल हो जाएगा आपस से। हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये लिखेंगे हम लोग कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको क्या किया जाएगा, जो हमको लाना है कि जैसे 1 बाई कॉस थीटा कॉसेक थीटा और 1 बाई सेक थीटा नहीं कॉसेक थीटा माइनस सेक थीटा लाना है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं सेपरेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा खत्म, साइन थीटा से साइन थीटा खत्म। ये आया हमारे पास फाइनल में 1 बाई साइन थीटा माइनस 1 बाई कॉस थीटा, दोनों का वैल्यू हम लोग लिख देंगे। तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस सेक थीटा। ये आ गया आपका RHS। LHS को सॉल्व करके RHS। तो इसमें भी एकदम आसान है, सिर्फ सिंप्लीफाई करते जाना है, उससे आपका ये हो जाएगा। सिर्फ हम लोग क्या किए हैं, कॉसेक थीटा को 1 बाई साइन थीटा और सेक थीटा को 1 बाई कॉस थीटा इसमें चेंज करके सिंप्लीफाई कर दिया गया है। अब बढ़ते हैं हम लोग 29 नंबर पे। हम लोग लास्ट में पहुंच गए इसके एक्सरसाइज 13A के 29 नंबर पे। तो 29 नंबर आप एग्जाम्पल में भी बनाए होंगे। ये हो गया हमारे पास, दिया हुआ है 29 नंबर में 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, और ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसको सॉल्व करके हम लोग को लाना है सेक थीटा बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक थीटा बाई सेक स्क्वायर थीटा, ये चीज़। तो ये अब हम लोग सॉल्व करेंगे वही ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूला पे। तो यहाँ पे हम लोग LHS पहले लिख लेते हैं, ध्यान दीजिए। LHS लिखते हैं हम लोग, या 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसको चेंज किया जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और इधर हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आगे बढ़ेंगे हम लोग अब इसमें, सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो LCM हो गया हमारे पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हुआ हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो एक चीज़ ध्यान दीजिए कि ए स्क्वायर प्लस AB प्लस बी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी, ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ऊपर हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, और नीचे हुआ हमारे पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मतलब इसको और इसको मिला के हमारे पास हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूला पे। इतना ध्यान रखना है आपको, जैसे होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो होता है वो होता है ए माइनस बी टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो वही चीज़ यहाँ पे हम लोग यूज किए हैं। तो अब इसको सेपरेट करते हैं, तो ये हुआ साइन क्यूब थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और माइनस कॉस क्यूब थीटा बाई
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो जब इसको डिवाइड किया जाएगा तो ऊपर हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा, और इधर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा। अब इसी चीज़ को हम लोग जगह चेंज करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा सेक थीटा बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा, और इधर हो जाएगा हमारे पास कॉसेक थीटा बाई सेक स्क्वायर थीटा। ये एकदम आसान, इसको हम लोग चेंज कर दिए यहाँ पे, और ये आ गया हमारा RHS। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। एकदम इजी प्रोसेस है, सिर्फ आपको थोड़ा सा अलजेब्रा यूज करना था। अभी तक हम लोग ज़्यादा इसमें कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ अलजेब्रा यूज किए हैं, उससे आपका सब काम होते गया है। अब लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग 30 नंबर पे। 30 नंबर में थोड़ा सा हम लोग फैक्टराइजेशन यूज करेंगे, उससे सारा काम हो जाएगा। और अगर आप चाहिएगा तो एक एक क्वेश्चन का जैसे है हमारे पास, इसको सारा ये चीज़ चेंज होते जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लेके चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन में कि कॉट स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा माइनस 1 बाई 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, और ये हुआ हमारे पास प्लस सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 बाई 1 प्लस सेक थीटा। इसको सॉल्व करना है हम लोग को, जीरो लाना है, मतलब RHS इसका जो है वो जीरो है। तो इसको सिर्फ सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग, उससे हो जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा। तो अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं, पहले LHS हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे LHS। ये हुआ हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा माइनस 1 बाई 1 प्लस साइन थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 बाई 1 प्लस सेक थीटा। तो इसको सिर्फ सिंप्लीफाई कर लेना है हम लोग को। LCM इसका हो जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा, LCM हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस सेक थीटा। तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा माइनस 1 और 1 प्लस सेक थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 इंटू 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि सेक थीटा माइनस 1 और सेक थीटा प्लस 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ पे अगर हम लोग माइनस कर देते हैं तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नीचे जो है वही लिख दिया जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस सेक थीटा। तो जब इसको हम लोग चेक करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई ये हुआ 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस सेक थीटा। एक चीज़ ध्यान दीजिए, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा 1 होता है और सेक थीटा इंटू कॉस थीटा 1 होता है। तो ऊपर हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 1 और नीचे हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस सेक थीटा। तो ऊपर जीरो आएगा तो सब कुछ जीरो हो जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास जीरो। ये हम लोग सॉल्व किए तो ये RHS आ गया, इतना ध्यान रखिएगा। एकदम इजी प्रोसेस था, सिर्फ क्या करना था, इसको सिंप्लीफाई कर देना था जितना था। 1 प्लस सेक थीटा माइनस 1, तो ये हो जाता सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ पे हम लोग क्या किए, माइनस इससे बाहर निकाल लिए, यहाँ माइनस हो गया और ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉट थीटा इंटू टेन थीटा 1 होता है और सेक थीटा इंटू कॉस थीटा 1 होता है। 1 माइनस 1 0 होता है, उसी को हम लोग इसमें यूज किए हैं। तो उम्मीद है कि आपको अभी तक वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।